अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो प्रणाम। सिद्धियों के विवरण में आज हम सप्तमम सिद्धि की बात करने वाले। ये सातवीं सिद्धि अदृश्यवान है। आज हम 16 सिद्धियों में सातवीं सिद्धि का विवरण करने आए हैं। ये सिद्धि जिस साधक को प्राप्त होती है वो अपने को सूक्ष्म बनाने में सक्षम होता है। उसके इच्छा के विरुद्ध उसे कोई देख भी नहीं सकता। ये सातवीं सिद्धि बहुत ही चमत्कारी सिद्धि। ये सिद्धि कौन सी? इस सिद्धि का नाम अदृश्यकरण सिद्धि है। ये अदृश्यकरण सिद्धि साधक को जब प्राप्त होती है वो अपने शरीर को इतने सूक्ष्म बनाने में सक्षम होता है, उसके इच्छा के विरुद्ध उसे कोई देख भी नहीं सकता। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अदृश्यमय हो जाता है, उसे उसके विरुद्ध देखा नहीं जा सकता। यह अदृश्यकरण सिद्धि है। इस सिद्धि से साधक जनसमूह के बीच में आते और अदृश्यता से सब कुछ जान के पुनः लौट आते। इस सिद्धि को कई मायावी शक्तियां इसका प्रयोग करती। ये उसी तरह है जैसे हमारे जीवन में भूत प्रेत, देव दानव, असुर, यक्ष, खग, किन्नर, गंधर्व, नागवीर जो विचरण करते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। ऐसा साधक देव भांति हो जाता है। उसे देखना सरल नहीं होता। वो स्वयं इच्छा से किसी को दर्शन दे सकता है, अन्यथा उसे कोई नहीं देख सकता। इस सिद्धि को प्राप्त करने हेतु साधक एकांत में योगा, ध्यान और अभ्यास करता है। एक समय ऐसा आता है कि वो अपने को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन करता है। सामान्य जनों को एक स्थान पे खड़ा होने पर भी उसे देखना संभव नहीं। इसी सिद्धि से आज भी सिद्ध पुरुष अपने को इसी तरह से ढक के रखता है। उन्हें देख पाना सरल और सहज नहीं। ये उसी तरह है, हमें परलौकिक शक्तियों का आभास के होता है पर हमें दिखती नहीं। ये वो शक्तियां हैं। ऐसा साधक ऐसा शक्ति बन जाता है। वो अदृश्य होता है, उसे सामान्य जन देख भी नहीं सकते। वो अपने को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। वो स्वयं को अदृश्य कर सकता है। वो स्वयं को सूक्ष्म रूप में परिवर्तन कर सकता है। उससे जानने और मिलने हेतु पूजन और आस्था की जरूरत पड़ती है। यही वो सिद्धि है जो इंसान को देव बनाती है। ये वो सिद्धि है जिससे एक शरीरधारी इंसान देव श्रेणी को प्राप्त करने लगता है। उससे मिलना सहज नहीं होता। वो अदृश्य रूप में कहीं भी विचरण कर सकता है। हमारे बीच में भी रह के वो अदृश्य हो सकता है। वो हमसे दिखते नहीं, पर कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई आभास, कोई यहां पे होना चाहिए। वैसे साधकों का विचरण आपके आसपास हो। मनुष्य अपने योगाभ्यास और ध्यानाभ्यास से क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। ये सब प्राप्त हो सकता है। ऐसे अनेकों साधक जन जो आज भी अदृश्य रूप में यहां पे साधना करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हिमालय तो साधना क्षेत्र ही है। हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ पे साधना करके ये सिद्धियां प्राप्त कर ली। ये अदृश्यकरण सिद्धि जिससे कोई उसके इच्छा के विरुद्ध उसे मिल नहीं सकता, उसे देख नहीं सकता। यह अदृश्यकरण सिद्धि जिस साधक को भी प्राप्त होती है वो एक दिव्य आत्मा बन जाता है। ऐसा साधक
जग में होते हुए भी अदृश्य रूप में रहता है। वो अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर चुका होता है। जो सातवीं सिद्धि को प्राप्त करेगा वो अब तक की समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर चुका होता है। अगर आपके इष्ट का आपके ऊपर हाथ है, आप जरूर इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी सिद्धियों का मैं विवरण कर रहा हूं, ये सिद्धियां सब वो प्राप्त कर चुका होता है। ऐसा साधक चमत्कारी होता है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो आंखों के सामने खड़े होने पे भी अदृश्य हो सकता है। ये अदृश्यकरण सिद्धि, आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, आपको कोई नहीं देख सकता। ऐसा ही एक कथा है। एक बार श्री गणेश जी मातृ ज्ञान लेने हेतु श्री हयग्रीव नारायण जी से मिलने चले गए। जब वो श्री हयग्रीव नारायण जी के स्थान पे पहुंचे तो उन्हें श्री हयग्रीव नारायण जी कहीं नहीं मिले। उन्होंने पूरा पर्वत छान मारा, उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में उन्होंने अपना बुद्धि विवेक को जागृत किया। उन्होंने श्री हयग्रीव नारायण जी को स्तुति मार्ग से देखने की चेष्टा जाहिर की। उन्होंने स्तुति किया, गान किया, उनसे विनय किया, उन्होंने उनसे मिलने का आग्रह किया। तब जाके कहीं श्री हयग्रीव नारायण जी ने उनकी विनती को स्वीकार किया और उनके सामने प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हुआ, उनके सामने प्रकट हुआ। और श्री हयग्रीव नारायण जी वहीं थे जहां वो ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने भावांतर सच्चे भाव से श्री हयग्रीव नारायण जी के आगे विनती की, तब कहीं श्री हयग्रीव नारायण जी उनके सामने प्रकट हुए। वो वहीं थे, वो इसी सिद्धि से अपने को ढक के बैठे थे। ये अदृश्यकरण सिद्धि का उदाहरण था। जो भी साधक इस सिद्धि को प्राप्त करता है वो देवतुल्य हो जाता है, वो सामान्य जन के भांति नहीं होता। ये इसके उदाहरण है। वो सामान्य नहीं रहता, वो देवतुल्य हो जाता है और अपने ध्यान में बने रहे। निश्चय ही आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अपनी साधना को चले रहने दो, मंजिल आपको प्राप्त होगी ही होगी। कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा ही होगा जो दिव्य हो। ये सिद्धियां प्राप्त होती, देव कृपा से अवश्य प्राप्त होती। ऐसे ही इनका जिक्र और व्याख्यान नहीं है आज तक। कई सिद्धों ने इसे सिद्ध कर ली। कई योग अभ्यास करने वाले ऋषि मुनि, योगी जन, जोगी इत्यादियों ने इसे सिद्ध किया। आज भी वो हमारे आसपास विचरण करते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। यही सिद्धि का मुख्यतः उदाहरण है। इस सिद्धि से हम अपने को अदृश्य करने में सक्षम होते हैं और वो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होने में सक्षम होता है। सिद्धियों के अगले अध्याय में जरूर मुलाकात होगी। हमें इजाजत दें। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।